हम लोग यहाँ कुकड़ी डैम में इकट्ठा है, हम बोलेंगे भारत माता की जय। ऐसे नहीं है। बार बार आपके बीच में भारत के संविधान की बात की जाती है, तेज से बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। यह देश जब अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत को सौंपा गया, भारतवासियों को सौंपा गया, तो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि ऐसा कौन सा ग्रंथ बनाया जाए कि ये देश जो दुनिया में अपने आप को लोहा मनवाया है, ऐसे देश को ऐसा ग्रंथ तैयार किया जाए जिसमें इस देश की सत्ता को किस तरीके से काम करना है, आम जनमानस को कैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है, गरीबों का कैसे उत्थान करना है, हरिजन आदिवासी को कैसे मुख्य धारा से जोड़ना है, उसको कैसे आरक्षण का लाभ देना है, उस आरक्षण के माध्यम से आप गरीबों के बच्चों को कैसे स्कूल तक ले जाना है, ऐसे संपूर्ण सिस्टम को कानून में लिखा गया। और कानून में लिखने के बाद भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत बनाए गए, जिसमें राज्य सरकारों को अपने स्वयं के कुछ अधिकार दिए गए और केंद्र सरकार को स्वयं के कुछ अधिकार दिए गए। अब बड़ी बात यह है कि ये भारत में एक विपक्ष है जो कांग्रेस पार्टी कहलाती है। कांग्रेस पार्टी बार बार जाके आप लोगों के बीच में कांग्रेस के लोग आते हैं, चंद लोग यहाँ के जो अबूझ मणि है, जो संविधान को जानते भी नहीं है कि संविधान क्या है और बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। उनको कुछ भी जानकारी नहीं है कि बी आर अम्बेडकर कौन थे, कितने महापुरुष थे, कितने बड़े, कितना उनका कद था इस भारत के संविधान को बनाने में, इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। भारत के संविधान को बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप निर्मात्री सभा के रूप में अध्यक्ष रहते हुए उनने इस संविधान को गढ़ा। भारत के संविधान को गढ़ने के बाद बड़ी बात यह है कि इसी कांग्रेस पार्टी ने मुंबई पश्चिम से जब बी आर अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे 1951 से 1952 के बीच में भारत में आम चुनाव हुआ, और उस आम चुनाव के दौरान नारायण कोजलेवकर को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और बी आर अम्बेडकर एक तरफ थे। 14,561 वोट से इस कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अम्बेडकर को हरवा दिया था। यह पाप है इन कांग्रेसियों के ऊपर। और यही कांग्रेस आज लोकसभा में और आप सबके बीच में यह कहती है कि बाबा साहब का लिखित संविधान खतरे में है। जब कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ आप अत्याचार कर रहे थे, तब आप कहां गए थे? तब आपको कितना यह पाप नहीं लगा कि वो भीमराव अम्बेडकर जो एक दलित परिवार के घर में जन्म लिया और आज संविधान लिखने जा रहा है भारत का, उस भीमराव अम्बेडकर के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? तब इनको ये पाप नहीं लगा। आज लोकसभा में कहते हैं, आज गांवों में जाके कहते हैं, आज उस संविधान को बचाने की बात करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री लोकसभा में कहते हैं कि तुम इतना चिल्लाओ मत, ये भारत का संविधान सुरक्षित है और ये भारत का संविधान भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और ये एकमात्र कानून की किताब नहीं है, ये आप लोगों का एक अधिकार है, आप लोगों का एक कर्तव्य है, आप लोगों का एक धर्म ग्रंथ के रूप में है, और उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है। अगर ये इतने बड़े संविधान के हितैषी हैं, तो मात्र ये शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही संविधान क्यों लहराते हैं? जब संविधान की बात आती है, जब कानून की बात आती है, यही सीधी जिला था जब लोग कहते थे कि सभी कानून को शिथिल करते हुए ऐसा कर दिया जाए। जब सभी कानून शिथिल हो जाते थे एक मुख्यमंत्री के कहने पर, उस टाइम पे भारत का संविधान कहां चला जाता था? तब तुम भारत के संविधान को क्यों नहीं मानते थे? तब कोई नहीं मानते थे कि भारत में कानून है। तब भारत के संविधान को महज एक बच्चों के पढ़ने वाली शिवलाल दिग्दर्शिका मानते थे ये कांग्रेसी। लेकिन आज भारत के संविधान को भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार आम गरीब हरिजन आदिवासी बूढ़े बच्चे बुजुर्गों तक ले जाके भारत के संविधान के बारे में जागरूकता फैला रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार रहते के दौरान तक आप लोगों का आरक्षण खत्म नहीं होगा, भारत के संविधान का मूल्य खत्म नहीं होगा, भारत के संविधान को ये कांग्रेसी कुछ कर नहीं पाएंगे। भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून को ये कुछ कर नहीं सकते हैं। भीमराव अंबेडकर की मात्र ये नाम माला जपने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनके कृतित्व
उनके व्यक्तित्व, उनकी महानता को ये आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और यही कुचक्र रचा जा रहा है इस भारत में कि आपसे ये संविधान छुड़ा ले, संविधान छुड़ा ले। इसलिए आज पार्टी का ये गौरव दिवस भर नहीं है, पार्टी के लिए आप तक भारत के संविधान के कृतित्व को पहुंचाने का एक शानदार माध्यम है। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अमलेश्वर चतुर्वेदी जी, इस मंडल के यशस्वी अध्यक्ष नवनिर्वाचित भाई योगेंद्र सिंह चौहान जी, गुलाब दास साकेत जी, अर्जुन सिंह चौहान जी, देवराज सिंह कुशवाहा जी, दीपक साकेत जी, दद्दी गेवट जी, विनोद साकेत जी, त्रिवेणी साकेत जी, रामदीन साकेत जी, आदित्य सिंह गारवार जी, विद्यासागर शुक्ला जी, श्रीमती केमली विश्वकर्मा जी जो पंच भी हैं यहाँ की, मनीष सिंह जी, मृगेंद्र सिंह जी, राम कुमार जायसवाल जी, भाग्यवान प्रजापति जी जनपद सदस्य हैं, ललन सिंह, आदरणीय ललन सिंह जी अभी आए हैं, और मंच का सफल संचालन कर रहे आदरणीय राघवेंद्र मिश्रा जी, इस जनपद के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह परिहार जी, श्री भोले सिंह जी, उमा शंकर यादव जी, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम का संक्षिप्त के लिए वीडियो बना।